हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये सीरीज़ नंबर 1 है। इसी के साथ मैं और भी क्वेश्चन कराती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, कोशिका समूह है। कोशिका समूह कौन कौन सा है? उत्तक है, अंग है, मस्तिष्क है कि शरीर है? तो आंसर दे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कि कोशिका समूह क्या है। उत्तक है, मस्तिष्क है, अंग है कि शरीर है? कोशिका समूह क्या है? जल्दी से राइट आंसर दे। तो कोशिका समूह आपका उत्तक है। राइट आंसर ए है। फिर नवजात शिशु की कोशिका के जीवद्रव्य में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो नवजात शिशु होता है उसकी कोशिका के जीवद्रव्य में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 68%, 70%, 66%, 74%? कितनी पाई जाती है? तो एक नवजात शिशु है, उसकी कोशिका का जो कोशिका है उसके जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 68%, 70%, 66%, 74%? कितनी होगी? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए किसका राइट आंसर आता है, जल्दी करें और आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है 66%। तो नवजात शिशु की कोशिका के जीव द्रव्य में जल की मात्रा कितनी होती है? 66%। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कोशिका होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कोशिका रस, केंद्रक, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। जो हमारी कोशिका होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है, वो महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कोशिका रस होगा, केंद्रक होगा, लाइसोसोम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो भी राइट आंसर है जल्दी से बताएं। तो देखिए कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका केंद्रक होता है। फिर है शरीर की विभिन्न क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित रहती हैं? जो शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित रहती हैं? तंत्रिका तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा, हृदय पेशी द्वारा, पेशी उत्तक द्वारा। जो शरीर की विभिन्न हमारी क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित रहती हैं, किसके द्वारा कंट्रोल रहती हैं? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय पेशी या पेशी उत्तक? तो शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो हमारी तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित रहती हैं। अस्थि कोशिका पाई जाती है। जो अस्थि कोशिका कहाँ पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, गुर्दे में, हड्डी में। जो आपकी अस्थि कोशिका कहाँ पाई जाती है? आपके रक्त में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, गुर्दे में पाई जाती है कि हड्डी में? तो आपकी अस्थि कोशिका हड्डी में पाई जाती है। न्यूरॉन तंत्र की कोशिका है। जो न्यूरॉन है वो तंत्र की कोशिका है। अस्थि तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन तंत्र है उसकी न्यूरॉन डैश तंत्र की कोशिका है। अस्थि तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। इसका राइट आंसर बी है। वनस्पति और जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। जो वनस्पति है और जंतु कोशिका है उसमें समान रूप से क्या पाए जाते हैं? केंद्रक, जीव द्रव्य, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। जो वनस्पति और जंतु कोशिका है उसमें समान रूप से क्या पाए जाते हैं? उसमें केंद्रक और जीव द्रव्य, ग्लाइकोजन, स्टार्च, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वनस्पति और जंतु कोशिका में समान रूप से केंद्रक और जीव द्रव्य पाए जाते हैं। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका, जीव द्रव्य, अंग की शरीर? मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, जीव द्रव्य है, अंग है कि शरीर है? तो देखिए इसका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताएं। तो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जीव द्रव्य है।
कोशिका विभाजन का लाभ होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसका क्या लाभ होता है? शरीर का विकास होगा, या माता पिता के गुणों को नई संतान में भेजना होता है, चोटिल कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं की पूर्ति करना होता है, कि इनमें से सभी? तो एक कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन है उसका क्या लाभ होता है? शरीर का विकास करना, माता पिता के गुणों को नई संतान में भेजना, चोटिल कोशिका के स्थान पर नई कोशिकाओं की पूर्ति करना, इनमें से सभी? तो देखिए, कोशिका विभाजन का लाभ इनमें सभी है। शरीर का विकास भी करता है, माता पिता के गुणों को नई संतान में भेजता है, चोटिल कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं की पूर्ति करता है। आच्छादक कोशिका पाई जाती हैं पेशियों में, रक्त में, झिल्लियों में, हड्डियों में। जो आच्छादक कोशिका हैं वो पाई जाती हैं किस में? पेशियों में पाई जाएंगी, रक्त में पाई जाएंगी, झिल्लियों में पाई जाएंगी, कि हड्डियों में पाई जाएंगी? तो देखिए, आपकी आच्छादक कोशिका है वो झिल्लियों में पाई जाएंगी। संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित है गैस पर, पदार्थ पर, द्रव पर, कि इनमें से सभी? जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो निर्मित है किस पे? गैस पर निर्मित है, या आपका पदार्थ पर निर्मित है, या द्रव पर, या इनमें से सभी? देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा पदार्थ पर निर्भर है। फिर इनमें से है वो सजीव, इनमें जीवन है वो, जिनमें जीवन है वो सजीव है, निर्जीव है, निर्जीव है, इनमें से कोई नहीं। जिनमें जीवन है वो सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है, या इनमें से कोई नहीं? जिनमें जीवन है उसे क्या कहेंगे? जिनमें जीवन है सबको सजीव कहेंगे, जिनमें जान है सजीव है, निर्जीव जिसमें जान नहीं है। मानव शरीर में, जो आपका मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका है मस्तिष्क कोशिका, तंत्रिका तंत्र कोशिका, हृदय कोशिका, बहुकोशिकी। तो मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क कोशिका है, तंत्रिका तंत्र कोशिका, हृदय कोशिका, या बहुकोशिकी? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो बी है। तो मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका तंत्र कोशिका। ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। जीवन का भौतिक आधार माना गया है जीव द्रव को, कोशिका रस को, तंत्रिका तंत्र को, केंद्रक को। जीवन का भौतिक आधार माना गया है किसे? तो जीवन का भौतिक आधार हमने जीव द्रव को माना है, कोशिका रस को, तंत्रिका तंत्र को, केंद्रक को। तो जीवन का भौतिक आधार हमने जीव द्रव को माना है। जीवित कोशिका का प्रमुख लक्षण है गति, पोषण, श्वसन, वृद्धि। जो जीवित कोशिका है उसका प्रमुख लक्षण क्या है? गति है, पोषण है, श्वसन है, कि वृद्धि है? तो देखिए, जीवित कोशिका का प्रमुख लक्षण श्वसन है। जंतु कोशिका के अंतर्गत नहीं पाया जाता है केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव, माइटोकॉन्ड्रिया। जो जंतु कोशिका है उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका के अंतर्गत क्या नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताएं। देखिए, जंतु कोशिका के अंतर्गत हमारा कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका के अंतर्गत हमारा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर विभिन्न अंग परस्पर मिलकर किसी अंग को पूर्ण करने के लिए निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग है परस्पर मिलकर किसी भी कार्य को, विभिन्न अंग है परस्पर मिलेंगे और किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका, रक्त, ऊतक, संस्थान। तो विभिन्न अंग परस्पर मिलकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए निर्माण करते हैं, तो उसको हम संस्थान कहते हैं। जब विभिन्न अंग परस्पर मिलेंगे और किसी कार्य को पूर्ण करेंगे तो उसे हम संस्थान कहेंगे। अस्थि संस्थान, तंत्रिका संस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का निर्माण होता है पोषण से, अस्मकामात होता है यानी अचानक हो जाएगा, श्वसन से, कोशिकाओं के मिलने से। ऊतकों का निर्माण किससे होता है?
ऊतकों का निर्माण हमारा कोशिकाओं के मिलने से होता है। जो ऊतक हैं उनका जो निर्माण है हमारा कोशिकाओं के मिलने से होता है। विभिन्न ऊतक के परस्पर मिलने से बनते हैं संस्थान, कोशिका, पदार्थ के अंग। विभिन्न ऊतक हैं उनके परस्पर मिलने से बनते हैं संस्थान बनेगा, कोशिका बनेगा, पदार्थ के अंग। तो विभिन्न ऊतकों के परस्पर मिलने से अंग बनते हैं। विभिन्न ऊतक हैं उनके परस्पर मिलने से अंग बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, तो आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। धन्यवाद।